नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर नवी मुंबई से है, जहां तलोजा पुलिस ने 24 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी बहन के 18 वर्षीय प्रेमी की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। वहीं इस घटना से पूरे इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आरोपी की बहन ने पनवेल के देवी चापड़ा निवासी अपने प्रेमी को उसी इलाके में स्थित अपने घर बुलाया था। विवेक पंसारे से बताया कि आरोपी ने जब घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो उसकी बहन ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया तो घर में उसकी बहन और उसका प्रेमी मौजूद था। इसके बाद आरोपी ने अपने पिता को बुलाया और दोनों ने धारदार हथियार से पीड़ित प्रेमी पर कथित तौर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में ले लिया है और उसके 45 वर्षीय पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तळोजा पोलीस ठाणेस दिनांक 2/6/2024 रोजी साधारण 3:30-4 वाजताच्या दरम्यान पाटीलवाडी मारोडी बिल्डिंग समोर तळोजा या ठिकाणी एक मारामारीचा कॉल पडला होता। त्याच्यानुसार आमचे पोलीस तिथे गेले असता एका युवकास 2 जणांनी फावडे आणि कोयत्याने मारहाण करून वार करून जखमी अवस्थेत तिथे टाकले होते। पोलिसांच्या व तिथल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या सहाय्याने त्याला हॉस्पिटलला पाठवलं, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मयत घोषित केलं। तर प्रकार असा आहे की सदर गुन्ह्यामध्ये येथील फिर्यादी या त्याच परिसरात राहतात। त्यांचा पुतण्या, त्याचं त्याचं नाव आहे समीर शेख। हा त्याची मैत्रीण आहे एक। त्या मैत्रिणीला भेटायला तिच्या घरी गेला होता। घरी गेल्यानंतर 2 जण मित्र आणि तो मयत जो आहे तो एका रूममध्ये आतमध्ये असताना अचानक त्या मुलीचा भाऊ आणि वडील त्या ठिकाणी आले। तर तो दरवाजा आतून बंद होता, म्हणून त्यांनी आवाज दिला तर दरवाजा उघडला नाही। म्हणून ह्यानं काय करत दरवाजा तोडला आणि आतमध्ये गेला तर तो जो मयत मुलगा आहे त्या मैत्रिणीचा फ्रेंड, त्या मुलगा आत्महत्या सापडलो। त्यांनी काय केलं, तिथे रागाच्या ह्याच्यात फावडा आणि कोयत्याने त्याच्या डोक्यात, अंगावर, पाठीवर सगळीकडे वार केले आणि त्याच्यामध्ये त्या युवकाचा मृत्यू झालेला आहे। मग त्या मैताची जी चुलती आहे तिच्या दिलेल्या खबरीवरून आम्ही तळोजा पोलीस ठाणे गोर क्रमांक 215/24 कलम 302-34 अन्वये गुन्हा नोंद केलेला आहे। त्या गुन्ह्यातील 2 आरोपी आहेत। त्यापैकी ताहिर युसुफ शेख वय वर्ष 24 या आरोपीला ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। तर त्याचे अजून एक दुसरा आरोपी म्हणजे आरोपीचा वडील तो सध्या फरार आहे। त्याचा शोध चालू असून आमचे 2 पोलीस पथक नेमलेले त्याचा शोध घेत आहेत। आरोपीस अटक करून रिमांड कामी न्यायालयात हजर केलं होतं। न्यायालयाने त्याला 4 दिवसाची पोलीस कोठडी दिलेली आहे। सदर गुन्ह्याचा अधिक तपास चालू आहे। या मुलाची पार्श्वभूमी काय गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे, काय तपासात कसं काय निष्पन्न झालंय? त्या अनुषंगानं पूर्व इतिहास वगैरे पडताळायचं काम चालू आहे। आज उद्या आम्मी त्या संदर्भात अधिक तपास करत आहोत। नवी मुंबई के तलोजा पुलिस थाना अंतर्गत एक ऐसी वारदात हुई है जिससे पूरे इलाके के लोग सन्न-सा रह गए। एक लड़का था, एक लड़की थी, उसका प्रेमी, दोनों एक रूम में एक घर में मौजूद थे। वहीं लड़की का भाई वहां पहुंचा और दरवाजे को खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर गुस्साए भाई ने दरवाजे को खटखटाया, ज़बरदस्ती दरवाजे को खुलवाया और अपने पिता को भी बुला लिया। बुलाने के बाद धारदार हथियार से लड़की के प्रेमी पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जहां कुछ टाइम के बाद उस प्रेमी की मौत हो गई। इस मामले में तलोजा पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया, यानी लड़की के भाई को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 302 की कलम लगाकर उसके बाप पर भी 302 की कलम लगाकर मतलब कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहीं इस मामले से पूरे इलाके में इलाके के लोग जो है सन्न-सा रह गए, क्योंकि इस तरीके की वारदात जो हुई है कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में बड़ी वो ज़रूर होती है कि मतलब इस तरीके की घटना को अंजाम कैसे लोग जो है दे देते हैं। वहीं तलोजा पुलिस इस मामले में अब आगे की और जांच कर रही है। आखिर ये क्या मामला था, क्यों इस तरीके से हत्या की गई, उस पर भी जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगीत के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, नवी मुंबई।
आजकल ये देखने को बहुत मिल रहा है, या यूं कहें कि युवाओं में चलन हो गया है कि प्रेमी को बुलाना, माता पिता के अगेंस्ट, परिवार के अगेंस्ट आना, जिसमें परिवारों को भी ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति की जान के साथ साथ खुद को भी जेल में जाना पड़े। ये वाकई सोचने और समझने वाली बात है। खासतौर पर युवाओं के लिए ये समझना चाहिए, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने प्यार को अपने माता पिता के साथ शेयर करना चाहिए और उनकी इच्छा अनुसार ही उसे आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल इस न्यूज आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।